नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। हम हैं बादली ढासा बॉर्डर पर, जहां चल रहा है लड़कियों का कबड्डी का मैच और हमारे साथ है राम भतेरी। इंटरनेशनल रेडर है हरियाणा में, हरियाणा का नाम वर्ल्ड में चमकाने वाली राम भतेरी, जो कि बेस्ट कबड्डी की रेडर है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। जानते हैं उनसे कैसे मुकाम तक पहुंची और हरियाणा का माता पिता का अपना नाम कैसे पूरे वर्ल्ड में इन्होंने किया। हमारे साथ जुड़ी हैं राम भतेरी, कबड्डी की बेस्ट रेडर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं, बादली ढासा बॉर्डर पर आए हैं आप कबड्डी खेलने के लिए, आपका स्वागत है मॉडर्न हरियाणा न्यूज़ की ओर से। सबसे पहले पहला सवाल ये है कि आप कैसे इंस्पायर हुए और आप कैसे कठिनाइयों को पार करते हुए इतने बढ़िया रेडर बने हो। सर, जो मेरे कोच है राजवीर गिल्समैन गांव से हैं और मेरे माता पिता ने मेरा पूरा सहयोग दिया था और गांव वालों ने भी, मतलब जो भी हमारी टीम थी वो एक टाइम बहुत टॉप की होया कर दी। अब कुछ चोट लगने के कारण या कुछ पॉलिटिक्स करके बच्चे अलग अलग हो रहे हैं। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी अब आज के टाइम में जो टीम हैगी सोथा मतलोडा बबुआ, जो भी इकट्ठे प्लेयर खेलेंगे उस वर्गी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग टूटने के बाद थोड़ी प्लेयरों की भी इज्जत कम होती है और कोच की भी होती है। इनका कहना है कि टूट जहां हो जाती है वहां पर कोच की और प्लेयर्स की जो भी है इज्जत कम हो जाती है। आप लड़की हैं भतेरी। हाँ जी सर। और काफ़ी देखा है कि हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में लड़कियों को बहुत कम खेल में पढ़ाई में आगे आने देते हैं, लेकिन आपने एक मिसाइल कायम की है। आपको कहाँ समस्या का सामना करना पड़ा, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, सबसे पहले तो गांव से ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि गांव वाले कुछ होते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और तो सर अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए बच्चा, ना ये अपने माता पिता का विश्वास जीतना चाहिए, क्योंकि अपने सबसे पहले तो अपने माता पिता और कोच का सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है, उसके बाद कोई लड़की हो या लड़का कुछ नहीं कर सकता सर जी। इनका कहना है कि माता पिता का विश्वास सबसे पहला जीतना होता है और जो माता पिता अपेक्षा करते हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की बात आप कर रही हैं। हैं जी। हाँ जी सर। तो आपको अल्टो कार मिली है। हाँ जी सर। इनाम में कैसा लगा और बताइए। सर, मैं 3 बार वर्ल्ड कप खेल चुकी हूँ, 2 बार बेस्ट रेडर रह चुकी हूँ और 2 बार नेशनल खेल चुकी हूँ और उसके स्टेट लेवल का पता नहीं सर इतनी बार खेल चुकी हूँ। और वैसे ग्रामीण में भी सर बेस्ट का बहुत ज़्यादा प्राइज मिल चुका है। कैसा महसूस हो रहा है आपको इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए, आप क्या फील कर रही हैं। सर, मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, फिर सरकार की तरफ से नहीं, क्योंकि आज तक हम नौकरी की वजह से धक्के खाते फिर रहे हैं सर। जहां हरियाणा सरकार वर्तमान भी और जो सरकार चली गई, उनका कहना है कि खेलो इंडिया के तहत नौकरी देने की बात जहां पर पहलवानों को और अन्य खिलाड़ियों को की गई है, वहीं कबड्डी के प्लेयर इससे अछूते रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है ये सरकारों के लिए कि कबड्डी के टॉप लेवल की प्लेयर आज नौकरी की मांग हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने की है। सरकार को सोचना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई। वर्ल्ड लेवल की रेडर है कबड्डी की, देश का कोच साहब का कहना कि पूरे वर्ल्ड की बेस्ट प्लेयर है राम भतेरी, लेकिन जहां सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, नौकरी इनको देनी चाहिए, कहां चूक रह गई है, सरकार को ये सोचना जरूर चाहिए। हम आगे बात करते हैं राम भतेरी से, जो कि कबड्डी की बेस्ट प्लेयर है। राम भतेरी जी, ये बताइए कि लड़कियों को आपका क्या संदेश है। सर, मैं यही कहती हूँ लड़कियों को, जो कोच मतलब 10% दे नहीं, लड़कियों को 50% उसका साथ देना चाहिए। जब ही टीम उठेगी, चाहे वो गांव की हो या मतलब कोई शहर की हो, यदि कोच का हौसला बनेगा कि हम प्लेयरों को तैयार करें आगे, मतलब बच्चों को आगे बढ़ाएं। लड़कियों की टीम को आगे बढ़ाने के लिए कोच को और उनके माता पिता को हौसला देने की ज़रूरत है, ये कहना है राम भतेरी का। आप ये बताइए कि जो लिंगानुपात घट रहा है, प्रतिदिन घट रहा है, एक बार तो सुधार आया था लेकिन अब फिर वही बात हो गई, लड़कों की ज़्यादा चाह है और सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ चूक हो गई है, क्या सोचती है राम भतेरी। सर, यही बात है कि लड़की भी लड़कों से कम नहीं है। कौन से भी क्षेत्र में देख लो आप, खेल में देख लो, पढ़ाई में देख लो या कोई घर गृहस्थी में देख लो, लड़कों को स्पेशल छूट दी जाती है, या मतलब कोई 90% ऐसा होगा कि लड़कों को छूट दी जाती है और 10% ऐसा है कि लड़कियों के घर में भी मतलब लड़कों से बस समझा जाता है। राम भतेरी जी, आप ये बताइए कि आप प्लेयर हैं और खान पान की व्यवस्था जो है वो कैसी है, क्या खाते हैं आप और क्या डाइट है आपकी।
सर डाइट तो देसी है, मतलब दूध की, बाकी सर चलता ही है जो चली जाता है, मतलब इससे प्रोटीन भी ले लेते हैं। हाँ, मेडिसिन से दूर ही है सर अब। जी। हाँ जी सर। आजकल जहां मेडिसिन्स लेकर पहलवान प्लेयर जहां अपने आप का स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन्स लेते हैं उनकी उनसे दूर है राम बतेरी, और देसी खाना पाना है, क्योंकि हरियाणा में जो है वो देसी दूध दही अब भी ये लेती हैं और इसलिए ही बेस्ट रेडर हैं। इनसे जानते हैं आपकी जो एम्बिशंस, जो इच्छा है वो क्या है जी, वो बताइए एक बार। बतेरी जी, सभी की इच्छाएं होती हैं, आप वर्ल्ड लेवल की बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन एम्बिशंस होती हैं कहीं ना कहीं हाँ जी। कि मैं ये करूं वो करूं, क्या कुछ? सर मेरी अब सरकार से एक ही उम्मीद है, ये इच्छा पूरी कर दे कि अब मतलब जो भी लड़कियां वर्ल्ड लेवल की हैं उनको सभी को जॉब दी जाए। कौन सी जॉब चाहते हैं? सर जॉब बढ़िया होनी चाहिए, या मतलब स्पोर्ट्स पर्सन तो जॉब होनी चाहिए कि हम भी आगे जाकर बच्चों को तैयार करें।